ये 2019 का वैकेंसी में सीसीए कैंडिडेट का किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो आपको इस वीडियो में पूरा बने रहना है और जानना है अच्छे से कि जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और जो भी भविष्य में अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं तो उनको पहले से क्या क्या डॉक्यूमेंट करेक्शन करवा करके रखना पड़ेगा, प्लस में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपना जो है सारा कुछ सही करवा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट, वो जरूरी नहीं कि आपके पास आने की अभी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको भविष्य के लिए आप जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सारा प्रिपेयर रखिएगा ताकि आपके पास अवेलेबल रहे और सारा उसमें सही रहे। ठीक है, एक भी जरा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे। तो आप सबसे पहले वीडियो को देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट लगेगा, और अगर आपका कुछ अगर गलती रहेगा तो आप समय रहते हुए उसको जो है अपना सही करवा करके रख लीजिएगा। ठीक है, ये जो नोटिस है ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया है और इसमें देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये नोटिस था जो कि 2019 वाला वैकेंसी के लिए था और डेटेड इसका कब का है 18/1/2023 को जारी किया गया था उसका नोटिस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डिवी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एंड सीसीए कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये दोनों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है वो सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। अगर अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपना चैनल में आईटीआई एंड अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड सारा कुछ इसी प्रकार से जानकारियां बताते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में तो आप लोग देखिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक लॉन्च किया गया है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भाई। ठीक है, अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई देखो कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और इनके द्वारा देखिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि वॉल्यूम 1 करके है और इसका वॉल्यूम 2 भी है। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपको क्या मिलेगा तो भाई देखो 2024 का एडिशन है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 2021 में जितना भी यानी कि एनटीपीसी का आया है ना सीबीटी 1 में क्वेश्चन सारा का सारा इसमें दिया गया है। टोटल कितना सेट है तो यहाँ पे टोटल 60 सेट है, ये वॉल्यूम 1 का है। ठीक है, और वॉल्यूम 2 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लेकर के टोटल 61 से लेकर के 129 सेट, यानी कि टोटल आपको 129 सेट मिलेगा ये दोनों बुक में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और देखिए इसका इंग्लिश वर्जन में भी आता है यहाँ पे वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2 जो है वो भी इसका इंग्लिश वर्जन में आता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग जो है ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो अपना नज़दीकी बुक का स्टोर में जाकर के आप लोग ले सकते हैं। ये ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट यानी कि अंडर ग्रेजुएट ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया था पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंड सीसीए कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, और इसमें क्या क्या बताया गया है तो आप लोग देख सकते हैं कि एक नंबर में बताया गया था कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैव कंडक्टेड सीबीटी इतना से इतना। तो देखिए इसमें बताया गया यही कि आरआरबी ने इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख के बीच में सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसके बाद इसका जो रिजल्ट जो है इतना डेट को आ गया था, उसके बाद इसका जो है सारा कुछ आने की पीईटी कंडक्ट करवाएगा, जो कि आपको पता होगा कि सीसीए कैंडिडेट का पीईटी नहीं होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यानी कि इस प्रकार से सारा कुछ डेट जो है जारी किया गया है और क्या क्या लाना है वो सब सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे और हाँ किस प्रकार से मेरिट बनता है ये आपको पता होगा कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, 2/3 एंड 1/3 करके जुड़ता है, जो कि मैंने आपको एक पूरा डिटेल वीडियो बना करके बताया है पहले ही। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक सीसीए कैंडिडेट का वेस्टर्न रेलवे में कितना कट ऑफ गया था, तो वो भी मैं आपको सारा जितना भी जोन है ना भाई टोटल 18 जोन सभी का मैं आपको बना करके वीडियो बता चुका हूँ कि यहाँ यहाँ इतना इतना कट ऑफ गया था। आपने अगर नहीं देखा होगा तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पे 30 नंबर कट ऑफ गया था और जनरल से यहाँ पे देखिए 40 नंबर गया था, यही यहाँ पे इसमें बताया गया। ठीक है, तो आप लोग नीचे जब आइएगा यहाँ पे 6 नंबर में तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लाना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हैं कि देखिए पहला जो आपको बोला गया है एक नंबर में ये बोला गया है कि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। दे आर एडवाइज्ड टू प्लान देयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू देयर वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन एडवांस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एट कंसर्न्ड वेन्यू फॉर 3 से 4 डेज, यानी कि देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो है 3 से 4 दिन के अंदर में आपका मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है, और मेडिकल कहाँ पे होगा तो रेलवे के द्वारा जो हॉस्पिटल यानी कि जारी किया गया है नोटिस में जो भी यानी कि स्थान बोला गया है वहीं पे आपका मेडिकल
एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है, मेडिकल यानी कि जांच जो होता है वो। और दूसरा नंबर बोला गया है कि देखिए आप लोग अगर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मेरा जो है चेंज कर दीजिए मेडिकल जो होने का जो वेन्यू है, जगह है, तो यहाँ पे नहीं चेंज किया जाएगा, ठीक है। यहीं पे बोला गया है दूसरा नंबर में, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। गाइस एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये 2019 का वैकेंसी में CCA कैंडिडेट का किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। और इसी प्रकार से पूरा उम्मीद है कि हम लोगों का भी होगा, जो भी 2024 का सितंबर या अक्टूबर में जो वैकेंसी आएगा उसमें भी इसी प्रकार से होगा। तो इसीलिए मैं आने की पहले से एक अवेयर करने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है कुछ आने की गलत नहीं सोचिएगा, ठीक है। अगर भाई पहले से अगर तैयार रहेंगे तभी ना हमको सारा कुछ पता चलेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ बहुत लोगों का अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट में नाम में, किसी का मम्मी का नाम में, किसी का पिताजी का नाम में, किसी का डेट ऑफ बर्थ, ये सब गलती रहता है, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, मतलब किसी में भी। तो ये आप लोग पहले देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये सब गलती है, तो पहले से हम सारा कुछ सही करवा करके रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि दूसरा नंबर में क्या बोला गया था कि आपका जो है वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो रहेगा, जगह, वो चेंज नहीं किया जाएगा, कितना आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा फिर भी। तीसरा नंबर में है भाई कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप लोग भरेंगे अभी ग्रुप डी का फॉर्म जो भरेंगे सितंबर अक्टूबर में 2024 का, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको रखना है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगता है। और आपको मैं यहाँ पे एडिशनल एक और जानकारी बता रहा हूँ कि देखिए भाई ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आप लोग रखिएगा ही रखिएगा, इसके साथ जो आप लोग पेमेंट का रिसिप्ट निकालते हैं ये भी आप लोग रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह ये भी मांगा जाता है, यहाँ खैर नहीं बोला गया लेकिन मांग सकता है भाई, ठीक है। रखने में क्या जाता है, आप लोग जो है प्रिंट आउट निकाल करके अच्छा से और PDF में सेव करके गूगल ड्राइव में अपने लोग रखिएगा, ठीक है। उसके आप लोग देख सकते हैं आगे बोला गया है एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एलोंग विथ 2 सेट ऑफ फोटो के कॉपी। यानी कि ये सब सारा कुछ जितना भी डॉक्यूमेंट बोला गया है ये सब क्या करना है, ओरिजिनल में आपको लाना है, मतलब जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको लाना होगा। और इसके साथ दो सेट फोटो कॉपी में भी चाहिए, ठीक है। ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड मेंशन एज अंडर, यानी कि जो सारा कुछ बताया गया है वो सेल्फ अटेस्टेड मतलब बहुत लोग नहीं समझते, तो भाई यही होता है सेल्फ अटेस्टेड मतलब। जैसे ये मान के चलिए ये मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है, ये मेरा सर्टिफिकेट, तो इसमें हम नीचे अपने से साइन कर देंगे ना, तो वो मेरा हो गया सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो यही बोला गया है कि आपको जो है ओरिजिनल में लाना है और ये सारा कुछ 2 सेट फोटो कॉपी में लाना है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर में देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म या नोटिफिकेशन। बोला जा रहा है कि आपका जो भी रहेगा, जैसे ग्रुप डी का भी यानी कि कर दिया गया है कि क्या रहेगा कि 10th प्लस में आपका जो है ITI रहेगा, और अगर जो अप्रेंटिसशिप का लगाएंगे CCA, तो इनका देखिए क्या करना है कि सारा का सारा जो रहेगा सर्टिफिकेट रहेगा 10th का, प्लस में ITI का, प्लस में आपका जो है अभी CCA का आगे लिखा गया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो C नंबर में तो सबसे पहले आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा भाई, जैसे 10th आपने किया है, 10th जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है ग्रुप डी के लिए अब, तो 10th में प्लस में ITI है, ठीक है। तो इसका 10th का आपका सारा का सारा सर्टिफिकेट, जैसे मार्कशीट हो गया एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद ITI का आपका हो गया मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको लाना है, ठीक है। ये पहला नंबर में बताया गया ये नंबर में। उसके बाद B नंबर में बोला जा रहा है कि गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड या और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मेट चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन नोटिफिकेशन, कि आपने अगर मान के चलिए अपना नाम का स्पेलिंग में अगर कुछ भी अगर चेंज किए हैं, जैसे वहाँ पे देता है नोटिफिकेशन में, जब आप लोग फॉर्म भरिएगा, जैसे आप लोग ALP का भरे होंगे, NTPC सॉरी टेक्नीशियन का भरे होंगे, तो आपको पता होगा भाई कि वहाँ पे बोला जाता है कि आपने क्या इसके पहले नाम अपना चेंज किया या नहीं चेंज किया है, वहाँ पे ऑप्शन देता है, ठीक है। तो आपने अगर नहीं किया होगा तो आप लोग नो क्लिक करते हैं, बहुत लोग अगर क्लिक करते हैं येस में कि हाँ मैंने चेंज किया है, तो आपको जो है उसके लिए गेजेटेड तो फिर एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके जो है यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे। उसके बाद C में बोला जा रहा है कि NCVT जो कि यानी कि NTC NAC SCVT NCVT या SCVT, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको कि सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर CCA कैंडिडेट्स, जो CCA कैंडिडेट्स रहेंगे रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, चाहे वो SCVT से यानी कि उनका ITI रहे या उनका जो है NCVT से ITI रहे, ठीक है, कोई भी ITI रहेगा कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है, आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको NTC सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या आपका जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये आपको यानी कि
देना है, प्लस में उसका मार्कशीट भी देना है। यहाँ पे सी नंबर में आपको सिंपल यही समझना है कि जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है उसको उसका मार्कशीट लगेगा, प्लस में उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग आने की नहीं दौड़ाना है, आपको सिंपल समझना है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों का। ठीक है, उसके बाद डी नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन, यानी कि सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। भाई जैसे डेट ऑफ बर्थ जो रहता है उसका कोई प्रूफ चाहिए ना। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका वो डेट ऑफ बर्थ के तौर पर यानी कि काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर वो सब में से आपका अगर कुछ नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। अगर मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ का जो भी होता है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा, वैलिड सर्टिफिकेट, तो आपका जो है कैंडिडेचर रद्द भी कर दिया जा सकता है। और यहाँ पे आगे बोला गया है कि यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। और आपका अगर मान के चलिए बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ के लिए हम जन्म प्रमाण पत्र बना करके रखें हैं, तो भाई यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो रहेगा वो आपका बोला गया है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए नहीं मान्य माना जाएगा। ठीक है, ये आपका कोई वैल्यू इसका नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या रखना पड़ेगा, तो आप लोग जो है आधार कार्ड अपना सुधारवा करके रखिएगा, नहीं तो आप जो अपना 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं, नहीं तो अपना वोटर ID कार्ड दिखा सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो है 10th का हो गया, नहीं तो फिर ITI का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ये सब दिखा सकते हैं, जिसमें आपका जो है रहता है वहाँ पे लिखा हुआ कि हाँ इतना इतना डेट ऑफ बर्थ इसका है। ठीक है, तो डी नंबर क्लियर हो गया। अब ई नंबर में आते हैं। ई नंबर में यही बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन में जो दिया गया है भाई, नोटिफिकेशन में जो दिया रहता है परफॉर्मा फॉर्मेट, उसी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। अगर SC है तो उसका सेंट्रल लेवल का चाहिए, ST है तो उसका सेंट्रल लेवल का चाहिए, अगर OBC है वो नॉन क्रीमी लेयर तो उसका भी यानी कि सेंट्रल लेवल का रहना चाहिए। और वहाँ पे जो है वो क्लियर मेंशन होना चाहिए सर्टिफिकेट में कि हाँ ये नॉन क्रीमी लेयर का OBC है। ठीक है, जैसे नॉन क्रीमी लेयर दो प्रकार का होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है और एक होता है क्रीमी लेयर। तो अगर जो नॉन क्रीमी लेयर में भरता है फॉर्म उसी को छूट मिलता है। ठीक है, तो उसका क्लियर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि हाँ ये नॉन क्रीमी लेयर है। तो ये आपको याद रखना है अच्छा से कि भाई जब भी आप लोग बनाइएगा तो रेलवे का जो फॉर्मेट रहेगा उसी में बनाना है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप में हम अपना स्टेट का जो बनता है ऊपर यानी कि फॉर्मेट वो बना करके हम लोग चला लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे जब ज्वाइनिंग होगा ना, जब जॉब के लिए फाइनल, तो आपको रेलवे का जो फॉर्मेट रहेगा उसी में बनाना पड़ेगा, एकदम एकदम क्लियर वहाँ पे मेंशन रहना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आपका जो रहता है वो SDM का, DM का, DC का ये लेवल का चलता है। वहाँ पे बहुत कम यानी कि देखने को मिलता है कि SDO का, CO का ये सब चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रोसेस कैसे कैसे बनता है ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ, बहुत जल्द। ठीक, उसके बाद F में आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो भी EWS कैटेगरी से रहेंगे उनका भी सेंट्रल लेवल का यानी कि EWS सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए G नंबर में NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। ठीक है, बोला जा रहा है जिनका जिनका यानी कि NOC रहता है, बहुत लोग यानी कि डालते हैं। ठीक है, NOC जिनका भी, जैसे बहुत लोग कहीं इधर उधर काम करते हैं तो उनको NOC लगता है। ठीक है, तो उनको NOC यानी कि लाना है कि हाँ उसमें क्लियर डेट यानी कि मेंशन रहना चाहिए कि हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद H में बोला जा रहा है कि सेल्फ यानी कि डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सचर 7 एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट NOC या NOC इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा अगर है आप तो। ठीक है, नहीं तो आपका जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो आपका NOC लगेगा इन केस ऑफ कब, जब आप लोग एक्स सर्विसमैन रहिएगा तब आपका NOC लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद I नंबर आप लोग देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा PWBD कैंडिडेट के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि जिनका जिनका कितना परसेंटेज का रहता है उनके लिए। ठीक है, J नंबर में बोला जा रहा है कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन CEN नंबर, जो भी आपका यानी कि फॉर्म भरिएगा तो उस फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो रहेगा एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विथ ओरिजिनल। बोला जा रहा है कि आधार कार्ड का आपका जो रहेगा ओरिजिनल, उसका फोटो कॉपी लगेगा प्लस में ओरिजिनल भी लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड का ये बोला जा रहा है। और नोटिफिकेशन में जो रहेगा लिखा उसका बोला। ठीक है, उसका बोला जा रहा है K में कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बोल रहे थे ना शुरुआत में बोले कि आपको पेमेंट का रिसिप्ट रखना है, तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू अ चालान एट SBI ब्रांच और पे इन
स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। अगर आपने पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपना जो है फी जो है पेमेंट किया है तो उसका स्लिप आपको रखना है। नहीं तो अगर आपने जो है एसबीआई ब्रांच के थ्रू अगर किया है तो उसका भी चालान का आपको बिल स्लिप रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑनलाइन रख करते हैं उन लोग भी को भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग भी ऑनलाइन अगर करते हैं पेमेंट फॉर्म भरते टाइम तो आपको भी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। रखिएगा, मांग सकता है भाई, ठीक है, रखिएगा, क्या दिक्कत रहेगा। गाइस यहाँ पे आप लोग एल में देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी, यानी कि एग्जामिनेशन फी में छूट लेने के लिए जो एनेक्सर 3 का ये में जो दिया जाता है कि जो भी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर में आते हैं तो वो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद एम में आपको जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4 ऑफ नोटिफिकेशन लगेगा। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में यानी कि आते हैं तो उनका ओला लगेगा। उसके बाद देखिए एन में है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, जो भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भरते हैं फॉर्म तो उनके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन लगेगा। उसके बाद देखिए ओ में बोला जा रहा है कि यानी कि JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरेबल एप्लीकेबल, यानी कि अगर जो जम्मू एंड कश्मीर से रहते हैं तो उनका डोमिसाइल यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिवोर्स का जो भी रहता है वो उनका लगता है, कोर्ट ऑफ कल ये सब सारा कुछ लगता है, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और वीडो के केस में, डेथ सर्टिफिकेट का केस में ये सब जो भी रहते हैं, स्पाउस का ये सब का यानी कि तो वो सब का ये सब सारा कुछ लगेगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर एल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि आपका जो भी फोटो है आपने जो ऑनलाइन करते समय फॉर्म भरते समय जो अपलोड किया था उसका 6 कॉपी, भाई कहीं कहीं 10 कॉपी मांगा जाता है, कहीं कहीं 15, कहीं कहीं 12, तो आपको जो है लगभग आप लोग बना कर रखिएगा, 15 से 20 रखिएगा और वही वाला PDF को फॉर्मेट में अपना मोबाइल में सेव करके रखिएगा, ठीक है। अपना फोटो जो जिसमें भरते हैं ना आप लोग फॉर्म तो वही फोटो को आप लोग निकालवा करके रखिएगा, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा। तो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो जारी किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस, उसमें यहाँ पे देखिए 6 कॉपी मांगा गया है, ठीक है। सिमिलर टू स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है 6 कॉपी लगेगा, जो आपने ऑनलाइन करते समय फॉर्म में फोटोग्राफ दिया था वो लगेगा 6 कॉपी, प्लस में आपका जो अभी तत्काल का जो यानी कि रिसेंट का जो आपका चेहरा जो है जिस प्रकार से उसका 6 कॉपी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए 7 नंबर में बोला गया है कि कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट मेयरली बीइंग called for document verification does not confer any right on them for appointment to the notified post। फिर ठीक है, बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स को ये यानी कि पूरा नोट कर लेना अच्छा से कि उनको जो है केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ना कि उनको जो है अपॉइंटमेंट देने के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे सारा नोटिस था जो कि हम सोचें कि भाई यानी कि सभी को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पहले से अगर तैयार रहेंगे सारा कुछ। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो गलती रहेगा आप लोग का कहीं कहीं भी जो भी रहे, चाहे वो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट में रहे, चाहे वो अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट में रहे, चाहे वो ITI का, चाहे आपका आधार कार्ड का या पैन कार्ड का या कहीं भी, ठीक है, जिसका अभी जिक्र हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोसेस आप लोग करवा करके रखिएगा पहले से। और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका मेडिकल का जो होता है रेलवे का हॉस्पिटल निर्धारित पहले से वही मेडिकल होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही लगभग यानी कि 2-3 दिन के अंदर में ही हो जाता है। आपको ठहरने के लिए उतना यानी कि तैयार करके जाना पड़ता है उस समय, वो हो गया। प्लस में आपको जो है अपना जैसे हो गया कास्ट सर्टिफिकेट अभी आप लोग बना करके नहीं रखिएगा, लेकिन अगर रखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई अभी जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, जितना भी फॉर्म भी आ रहा है, NTPC का भी आएगा, फिर ग्रुप डी का आएगा, तो उसमें अपलोड करने के लिए आपको काम आएगा। और भाई एक साल में देखते हैं बहुत सारा स्टेट में एक साल में क्या होता है कि उसका खत्म हो जाता है उसका वैलिडिटीज, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको जो पहले से सारा कुछ प्रिपेयर करके रखना होगा, जो कि मैं आपको बताया हूँ। तो आई होप अगर आपको फिर भी अगर कोई तरह का दिक्कत आया होगा भाई, ठीक है, और अगर देखो हमसे भी अगर कोई तरह का मिस्टेक हो गया होगा तो भाई आप लोग बताइएगा कि हाँ भाई ये वाला आपसे छूट गया है, क्योंकि यार इतना यानी कि भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, भूल जाते हैं। तो आप लोग अगर नोटिस किए होंगे कहीं भी और अगर कोई तरह का गलती हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा हमको कि हाँ भाई ये वाला, यानी कि अगर कोई जो CCA कैंडिडेट होंगे आप लोग अगर देख रहे होंगे वीडियो तो आप भी बता सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो है एक वीडियो और मैं बोलूँगा आपको कि भाई देखिए, एक मैंने अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का इंटरव्यू किया था जो कि वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे, उनके बाद उनका जो फाइनल जॉब में हो गया, वो जॉब भी कर, ठीक है, उनका मैं इंटरव्यू किया था लगभग 1 घंटा का। तो उसमें सारा कुछ डिस्कस किए थे कि आपका कैसे कैसे हुआ था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। और हाँ, आप लोग बताइएगा कि क्या हम
से कुछ छूट गया है या नहीं छूटा है, ठीक है। तो फिर अगर कहीं कुछ अगर मिस्टेक हो गया होगा हमको समझाने में, तो वो भी आप लोग बताइएगा हमको प्लीज़, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।